हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में रचनाएं करने के लिए सीखेंगे। रचनाएं अगर आप लोग बच्चों कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस तरह के सवाल बच्चों हर बार आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें ताकि इसी तरह के किसी भी सवालों को आप आसानी से हल कर सकें। तो चलिए बच्चों, आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में लिखा हुआ बच्चों 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इसको हल कैसे करेंगे बच्चों? तो सबसे पहले हम लोगों को लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इस तरह का अगर सवाल आएगा तो सबसे पहले इस तरह से आप लोगों को 3 भुजा दिया रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों भुजाओं को मिलाकर एक त्रिभुज की रचना करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रचना करते हैं, फिर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें ताकि इसी तरह के किसी भी सवाल को आप लोग आसानी से हल कर सकेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, इस तरह से 3 भुजा दिया हुआ है, 3 भुजा। तो हम लोगों को देखना है इसमें सबसे बड़ा भुजा कौन सा है। सबसे बड़ा भुजा कौन है? तो सबसे बड़ा लिखा हुआ है अंक 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां स्केल लेंगे, एक स्केल लेंगे और क्या करेंगे, स्केल से 0 से लेकर 6 सेंटीमीटर एक लकीर खींचेंगे। 0 से 6 सेंटीमीटर एक रेखा। तो चलिए सबसे पहले खींच लेते हैं। एकदम ध्यान रखना है, इन तीनों भुजाओं में सबसे बड़ा जो भुजा होगा उसको हम लोग नीचे खींचेंगे, नीचे सबसे बड़ा भुजा को। तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है हम लोगों को? तो सबसे बड़ा दिख रहा है 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से लेकर 6 सेंटीमीटर एक रेखा खींचेंगे। ध्यान रखिएगा ना, 1 से कभी खींचा नहीं जाता है, सबसे पहले किससे खींचेंगे? 0 से। तो चलिए खींच लेते हैं। तो हम लोग बच्चों सबसे पहले हम लोग एक लकीर खींचते हैं। कितना? तो 0 से 6 सेंटीमीटर। तो चलिए खींचते हैं। इस तरह से बच्चों हम लोग स्केल रखे हैं और 0 से 6 सेंटीमीटर एक रेखा खींचेंगे। 0 से 6 सेंटीमीटर एक रेखा खींचेंगे। 0 से 6 सेंटीमीटर। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने 0 से 6 सेंटीमीटर एक रेखा खींचा। तो चलिए इसको पेन से लिख लेते हैं। कितना सेंटीमीटर मापा है इसको? तो हम लोग मापे हैं 6 सेंटीमीटर। कितना? तो 6 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोग 6 सेंटीमीटर रेखा खींचे। अब क्या करना है बच्चों, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, दो को हम लोग पास बच गया है। इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं अब। तो चलिए हम लोग 4 को ले लेते हैं। फिर क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर हम लोग क्या करेंगे अब, कंपास से 0 से 4 सेंटीमीटर मापेंगे। कितना? तो 0 से 4 सेंटीमीटर। तो चलिए माप लेते हैं। 0 से 4 सेंटीमीटर कंपास से मापेंगे। ये रहा 0 से 4 सेंटीमीटर। 0 से 4 सेंटीमीटर। इसको मापने के बाद बच्चों क्या करेंगे, तो इस बिंदु से ध्यान रखिएगा ना, सबसे पहले इस बिंदु से हम लोग क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर मापे हैं, इसको कंपास से दाग लगा देंगे। क्या करेंगे, इसको दाग लगा देते हैं। तो चलिए दाग लगा देते हैं। इस तरह से हमने दाग लगा दिया। फिर क्या करेंगे बच्चों, इस तरह से दाग लगाने के बाद बच्चों अब क्या करना है, और कौन बच गया? तो मेरे पास अब बचा है 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब 0 से लेकर 5 सेंटीमीटर मापेंगे। कितना? तो 0 से 5 सेंटीमीटर। 0 से 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोगों ने 5 मापा। अब क्या करेंगे, इसको सबसे पहले यहां से हम लोग 4 मापे थे। अब क्या करेंगे, इस रेखा में यहां इस बिंदु से 5 मापे हैं, इसको यहां लाके कट कर देंगे। क्या करेंगे, कट कर देंगे। ये इस तरह से हम लोगों ने कट कर दिया। कट करने के बाद बच्चों जहां पर भी कट होगा उसको बिंदु कर देंगे, बिंदु। और क्या करेंगे, फिर इसको दोनों से मिला देंगे। तो चलिए मिला देते हैं। इस तरह से स्केल रख के इसको यहां मिलाएं और क्या करेंगे, इसको इधर से मिला देंगे। इसको हम लोग इधर से मिला देंगे। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने मिला दिया। ये मेरा त्रिभुज तैयार हो गया। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर एक त्रिभुज हम लोगों ने बना लिया। तो चलिए इसको लिख लेते हैं अब हम लोग। तो इसको कितना मापा था? तो इसको हम लोगों ने मापा था 4 सेंटीमीटर बच्चों, 4 सेंटीमीटर। और इसको हम लोग मापे थे 5 सेंटीमीटर। तो यहां लिख देंगे हम लोग 5 सेंटीमीटर। इस तरह से 3 भुजा दिया रहेगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, बड़ा वाला को हम लोग नीचे हमेशा लेंगे। नीचे लिए, 6 सेंटीमीटर मापा। फिर क्या किए, 4 और 5 बचा। 4 और 5 में से किसी को भी माप सकते हैं।
तो यहां से हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर मापा और फिर 5 है, कंपास से रख के हम लोग 5 मापे और इसको यहां से लकीर खींच दिए। जहां पर एक दूसरे से कटेगा उस बिंदु से दोनों को हम लोग मिला देंगे। ये मेरा तैयार हो गया त्रिभुज। अब क्या करना है हम लोग को बच्चों, इधर से कोई काम नहीं है, मेन हम लोग को देखना है कि 2/3 गुनी हो। ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, इसको ऐसा जरूरत भी नहीं है बच्चों हम लोगों को, बस लास्ट में देखना है कितनी गुनी लिखा हुआ है। कितनी गुनी लिखा हुआ है? 2/3 गुनी लिखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, तो चलिए आगे बनाते हैं अब हम लोग। इस तरह से बच्चों त्रिभुज बनाने के बाद अब क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक चांद बनाएंगे छोटा सा, छोटे से चांद मापेंगे। चलिए माप लेते हैं। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने छोटा सा चांद ले लिया। चांद लेने के बाद बच्चों अब इसको छोटा बड़ा नहीं करना है, फिर यहां रखकर इस नोक पर रखकर इसको एक बार कट करेंगे। एक बार हम लोग बच्चों दाग लगाएंगे। एक बार दाग लगाया, ये कितना डिग्री बन गया बच्चों, तो ये हम लोगों का तैयार हो गया 60 डिग्री। एक छोटा सा, ये कुछ भी माप हो सकता है, छोटा सा माप हमेशा आप लोग यही कीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, छोटा सा एक चांद माप कर यहां चांद मापिएगा और यहां रखकर एक बार कट कर दीजिएगा। इस तरह से बना। अब क्या करेंगे, स्केल से हम लोग नीचे एक लकीर खींच देंगे। तो चलिए खींच देते हैं। इस तरह से हम लोगों ने एक लकीर खींच दिया। इस तरह से लकीर खींचने के बाद बच्चों अब क्या करना है, आप लोगों को यहां पर देखना है 2/3 गुनी हो। इसमें बड़ा वाला कौन दिया हुआ है बच्चों, तो बड़ा वाला हम लोगों का लिखा हुआ है 3। बड़ा वाला कौन है? 3। तो क्या करना है बच्चों, अब इस रेखा को हम लोग 3 बराबर भागों में बांटेंगे। मान के चलिए यहां पर लिखा हुआ रहता 4/3, तो 4/3 लिखा रहता तो हम लोग 4/3, तो 4 भागों में हम लोग बांटते। यहां पर जो भी बड़ा रहेगा बच्चों उतने ही भाग में हम लोगों को ये लकीर को बांट देना है। तो बड़ा कौन है? 3। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको 3 भागों में बांट देंगे। तो 3 भागों में कैसे बांटेंगे, तो इस लकीर को हम लोगों को बच्चों 3 भागों में बांटना है। तो कंपास को अब छोटा बड़ा हम लोग कर सकते हैं, कंपास को हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन छोटा सा रखिएगा। इस लकीर को अब हम लोग कितना भागों में बांटेंगे? 3 भागों में। ध्यान रखिएगा यहां बिंदु लेकर, इस बिंदु से लेकर बच्चों इसको 3 भागों में बांटेंगे। 1 भाग, 2 भाग और ये रहा बच्चों हम लोगों का 3 भाग। ठीक है, इस तरह से 3 भागों में बांटा। अब क्या करेंगे बच्चों, 3 भागों में बांटने के बाद इसका नामकरण कर देंगे। इसको हम लोग लिखेंगे x1, इसको लिखेंगे x2 और इसको लिखेंगे बच्चों हम लोग x3। इस तरह से x1, x2 और x3 लिखेंगे। अब क्या करना है बच्चों, एकदम ध्यान रखना है, कितना गुना लिखा हुआ था, 2/3 गुनी हो, 2/3। तो नीचे कितना लिखा हुआ है, तो नीचे लिखा हुआ है 3। एकदम ध्यान रखिएगा, नीचे जितना भी लिखा रहेगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसी को मिला देंगे। नीचे कितना है? 3। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये 3 दिख रहा है तो ये 3 को इस नोक से क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे। अगर मान के चलिए यहां पर 4/5 लिखा रहता तो हम लोग 5 से मिलाते। यहां 2/3 लिखा हुआ है तो हम लोग 3 से पहले मिलाएंगे। एकदम ध्यान रखना है, नीचे वाला को पहले मिलाना, नीचे कुछ भी लिखा रहे यहां पर पहले उसको मिला देंगे। तो चलिए मिला देते हैं हम लोग। तो इस तरह से स्केल से रखेंगे बच्चों और हम लोग क्या करेंगे, 3 को इस नोक से मिला देंगे। तो चलिए मिला देते हैं। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने मिला दिया, ये तो मिल गया। अब क्या करना है बच्चों, यहां तक मिला दिए। अब क्या करेंगे, फिर से हम लोग एक कंपास लेंगे, कंपास में चांद को छोटा करेंगे, मतलब कंपास को छोटा करेंगे, छोटा सा करेंगे और 3 पे नोक रख के बच्चों, 3 पे नोक रख के, 3 पे इस तरह से नोक रखे बच्चों और यहां से एक छोटा सा चांद बना देंगे, छोटा सा चांद। ठीक है, छोटा सा, बाहर नहीं निकलना है। क्या करेंगे, इस तरह से मिलाने के बाद बच्चों कंपास को छोटा करेंगे और छोटा करके इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए, इससे बाहर, इससे क्या करेंगे, इस नोक पर रख के बच्चों एक छोटा सा चांद बना देंगे, चांद। इस तरह से मिला दिए। अब क्या लिखा हुआ बच्चों, क्वेश्चन में देखे थे तो 2/3 था, तो ऊपर में कितना लिखा हुआ बच्चों, तो ऊपर में लिखा हुआ है 2। कितना लिखा हुआ है ऊपर में, तो 2 लिखा हुआ है, 2। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इसी तरह से कंपास को अब छोटा बड़ा नहीं करना है, फिर से क्या करेंगे, 2 पे रख के, 3 हो गया। अब क्या करेंगे, 2 पे रख के इसी तरह के को चांद बना देंगे। चांद जैसे ही बनाएंगे तो चांद ये झुक जाएगा, इस तरह से पूरा नहीं मिलाना है, बस इस तरह से ऐसा कर देना है। ये हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका मोटाई को मापेंगे हम लोग, इसका मोटाई को ध्यान रखिएगा, इसका मोटाई को हम लोग माप लेंगे। इसके मोटाई को मापने के बाद बच्चों, इसका मोटाई को मापने के बाद यहां से जो चांद मिलाए हैं इसका मोटाई को भी इसी तरह रखकर यहां कट कर देंगे। इस तरह रखेंगे बच्चों नोक और यहां क्या करेंगे, इस तरह रखने के बाद
इसको एक दाग लगा देंगे। दाग हो गया। इस तरह से दाग लगाने के बाद बच्चों अब इस लकीर को हम लोग दोनों को मिला देंगे। तो चलिए मिला देते हैं। इस तरह से स्केल रख कर बच्चों हम लोग इसको मिला देंगे। इस तरह से रखेंगे और इसको डॉट डॉट से मिलाएंगे। ध्यान रखिएगा, अब जितना भी मिलाएंगे सब डॉट डॉट से मिलाएंगे। इस तरह से डॉट डॉट से मिलाया। फिर से बता देते हैं हम लोगों ने क्या किया। यहां पर 2/3 लिखा हुआ था, तो सबसे पहले हम लोगों ने 3 को मिलाया। 2/3, तो 3 को सबसे पहले नीचे जो भी रहेगा उसको पहले मिला देंगे। उस मिलाने के बाद बच्चों यहां पर छोटा सा हम लोगों ने चांद बनाया। फिर क्या था, ऊपर कितना लिखा हुआ, तो ऊपर 2 लिखा हुआ था। मान के चलिए 1 रहता तो हम लोग 1 पे रख के बनाते। यहां 2 लिखा हुआ था तो फिर 2 पे रख के इसी तरह के छोटा सा चांद बनाए। इसका मोटाई को मापे और फिर जहां से खींचे थे हम लोग, इससे यहां हम लोग दाग लगा दिए। इस तरह से दाग लगाने के बाद बच्चों अब क्या करेंगे, 2 से हम लोग डॉट डॉट से मिला देंगे। मतलब 2/3 था तो नीचे को हम लोग डायरेक्ट मिलाएंगे और ऊपर वाला को हमेशा हम लोग डॉट डॉट से मिलाएंगे। सेम यही काम बच्चों हम लोग यहां पर भी करेंगे। सेम यही काम यहां पर भी करेंगे। और बनाने का सही तरीका क्या है, ये जो रेखा होगा ये हमेशा पैरेलल आना चाहिए, मतलब सीधा में, एकदम सीधा में आया है, मतलब यहां तक तो सही है। चलिए सेम प्रोसेस अब हम लोग यहां पर करेंगे। फिर क्या करेंगे बच्चों, यहां पर रखकर नोक से फिर एक चांद बनाएंगे छोटा सा। यहां से छोटा सा चांद बनाएंगे। इस साइज छोटा बड़ा हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटा सा ही रखना है, बड़ा हम लोग ज्यादा नहीं रखेंगे। इस तरह से यहां नोक पर रखें और यहां हम लोग इस तरह से चांद बना देंगे। ये बन गया चांद। अब क्या करना है, इस नोक को बच्चों आगे रखना है। इस नोक को आगे रखेंगे और सेम यहां पर नीचे से जो लकीर आया है उस लकीर पर रख के फिर इसको ऐसे ही चांद बना देंगे। इसको छोटा बड़ा नहीं करना है, 2 बार चांद बनाना है। नीचे जैसे किए वैसे ही 2 बार, पूरा सटाएंगे नहीं हम लोग, यहां तक करेंगे। फिर क्या करेंगे, जो यहां किए थे वही काम यहां कर देंगे। फिर इसका मोटाई को बच्चों हम लोग मापेंगे। चलिए माप लेते हैं इसका मोटाई को। इसका जो मोटाई आएगा बच्चों, इस तरह से मोटाई मापेंगे। जो मोटाई आएगा और इस तरह से जो चांद बनाया है, फिर हम लोग वही काम यहां भी करेंगे। ऐसे यहां कट कर देंगे। दाग लगाने के बाद बच्चों अब क्या करेंगे, नीचे जो लकीर आया है और यहां जो दाग लगाया है यहां से हम लोग रेखा खींच देंगे। चलिए खींच देते हैं। इस तरह से बच्चों हम लोग एक रेखा खींच देंगे। ये हम लोगों का रेखा हो गया। इस तरह से बनाने के बाद बच्चों इस क्वेश्चन का ये रहा आंसर पूरा कंप्लीट। अब चेक करने का तरीका कैसा है कि हम लोगों का सही बना है या गलत बना है, तो कैसे चेक करेंगे, तो ये रेखा बच्चों सीधा आना चाहिए और ये रेखा सीधा होना चाहिए। सीधा मतलब जरूरी नहीं है बच्चों कि इसका मोटाई और इसका मोटाई सेम हो सकता है इसका मोटाई ज्यादा हो, इसका मोटाई कम हो, लेकिन सीधा होना चाहिए, सीधा और ये भी सीधा। ये रहा बच्चों हम लोगों का करेक्ट बन गया। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका हम लोग नामकरण करेंगे। तो कैसे नामकरण करेंगे, तो इसको हम लोग मानेंगे ए। क्या बोलेंगे, ए। ये रहा बी और ये रहा सी और इसको हम लोग बोल देंगे डी। क्या बोलेंगे, डी। इस तरह से नामकरण कर दिए। अब चलिए डॉट डॉट जो खींचे उसको करेंगे। ये माने हैं सी, तो यहां हो जाएगा बच्चों सी डैश। क्या करेंगे, सी डैश। ए माने हैं तो इसको हम लोग बोल देंगे बच्चों ए डैश। क्या बोलेंगे, ए डैश। ठीक है। यहां डी बोले थे बच्चों तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या, डी डैश। डी, तो ये हो जाएगा डी डैश। ये रहा डी डैश। इस तरह से बच्चों आप लोग इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से इस तरह से बना सकते हैं। मुझे विश्वास है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी तरह की और भी वीडियो पाने के लिए बच्चों मेरे चैनल जंगल जीके क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।